SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है कृत्रिम श्वसन की क्रिया। तो उस टॉपिक को लेकर के आए हैं और उसके अंतर्गत कितने कृत्रिम श्वसन की प्रक्रियाएं हैं उनको हम लोग क्रम से देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जान लें कि कोई भी व्यक्ति को जब विद्युत झटका लगता है तो लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से विद्युत झटका डिपेंड करता है, निर्भर करता है धारा और समय पे। विद्युत धारा का प्रबल जितना अधिक होगा उस मनुष्य को उतना ही जोर का झटका लगेगा और जितना ही विद्युत धारा का प्रबल कम होगा उतना ही मनुष्य को झटका का कम प्रभाव महसूस होगा। तो अगर किसी भी मनुष्य को विद्युत का झटका लगता है और वह व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है यानी उसकी श्वसन गति कुछ समय के लिए रुक जाती है जबकि उसका हृदय का धड़कन गति चल रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग एक कृत्रिम श्वसन की क्रिया अपनाते हैं। तो इस कृत्रिम श्वसन क्रिया के अंतर्गत 4 मेथड होते हैं जो किसी भी मूर्छित व्यक्ति को दिया जाता है। तो पहला मेरा है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में वैसे पीड़िता को या वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका सीने में छाला पड़ा हो। क्या हो? जिसके सीने में छाला पड़ा हो, वहाँ पे हम सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं। सपोज कीजिए किसी भी व्यक्ति को सीने में विद्युत का झटका लगा और वो क्या हो गया है? मूर्छित हो गया है। मूर्छित होने का मतलब उनकी श्वसन क्रिया रुक गई है जबकि हृदय गति चल रहा हो, तो वहीं पे हम लोग सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं। यानी इस विधि में पीड़िता को सीने पे छाला लगा होता है। जब किसी पीड़िता को सीने में छाला लगा होता है, हम उसको क्या करते हैं? पीठ के बल लिटा देते हैं सूखे स्थान पे। तो मुख्य रूप से इसमें यही आता है कि सिल्वेस्टर विधि में पीड़िता को किस ओर छाला लगा होता है, तो आप बोलिएगा सीने में छाला लगा होता है, और पूछेगा उसको किस बल हम लोग लिटाते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि हम उसको क्या करते हैं? पीठ के बल लिटाते हैं। ठीक है। अब हम इस विधि सुन लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को विद्युत शॉक लगा है, इलेक्ट्रिक झटका लगा है और वो किसी कारण से मूर्छित हो जाता है, तो सर्वप्रथम हम उसको क्या करेंगे? एक सूखे स्तंभ पे उठाकर लाएंगे उसको और लिटा देंगे। लिटाने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि
उसके जिधर छाला लगा है, क्योंकि इस विधि में सीने पे छाला लगा हुआ था, तो हम उसको क्या करते हैं, पीठ के बल लिटा देते हैं और पीठ पे हम क्या कर देते हैं, तकिया रख देते हैं, ताकि उसका ये गर्दन थोड़ा सा उठ जाएगा और गला झुक जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि उसके माथे की तरफ हम घुटने के बल बैठ जाते हैं और उसके हाथ को उसके सर की ओर धीरे धीरे क्या करते हैं, सटाते हैं। इस प्रकार एक मिनट में 10 से 12 बार ऐसा करते हैं और उनका श्वसन का गति चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे विधि की ओर। दूसरा विधि है आपका सैफर विधि। दूसरा जो मेरा है कृत्रिम श्वसन की क्रिया के अंतर्गत आता है सैफर विधि। ये विधि वैसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके पीठ पे छाला लगा हो। यदि हमें पीठ पे छाला लगा होता है तो हम सैफर विधि का प्रयोग करते हैं, और इस विधि में हम पीड़िता को पेट के बल लिटाते हैं। क्या करते हैं, इस विधि में हम पेट के बल उसको लिटा देते हैं। पेट के बल लिटाते हैं। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, सेम उसी प्रोसेस जो सिल्वेस्टर विधि में देखे थे, जस्ट उसका उल्टा हम यहाँ क्या करते हैं, चूँकि इसको यहाँ पे छाला लगा हुआ है पीठ पे, तो हम पेट के बल इसको लिटा देंगे कोई भी सूखे स्थान पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सीने पे हम क्या करते हैं, एक तकिया से साइड में घुटने के बल बैठ करके हम क्या करते हैं कि उसके पीठ पे थोड़ा दबाव डालते हैं। दबाव डालने से यदि श्वसन क्रिया चलने लगता है पूर्व की तरह, जो पहले के तरह था, इस प्रकार हम इस विधि का उपयोग करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा विधि। मुंह से मुंह हवा भरना। मुंह से मुंह हवा भरना। माउथ टू माउथ respiration। माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन में देखते हैं क्या होता है। इसी को हम लोग लॉवर्ट विधि कहते हैं। लॉवर्ट विधि ये क्या होता है, अधिक प्रभावशाली होगा।
तुरंत प्रारंभ होता है। अधिक प्रचलित। क्रम से देखते हैं हम लोग, ये मुंह से मुंह हवा भरना हमारा ये तीसरा मेथड है। और चूँकि इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पीड़िता को मुंह से मुंह डायरेक्ट हवा भरते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं लावर्ट विधि। ये विधि क्या होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। तुरंत हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं और अधिक प्रचलित है। ज़्यादातर अधिकांशतः हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं, मुंह से मुंह हवा भरना। यदि किसी भी पीड़िता को विद्युत झटका लगा और वो मूर्छित हो गया है, तो कम से कम समय में आप इसी विधि को अपना सकते हैं। तुरंत आप क्या करेंगे, उस पीड़िता को उठाएंगे, किसी सूखे प्लेस पे आप रखेंगे। यदि उसके मुंह में गुटखा उटका है तो पहले हम उसका गुटखा निकाल लेंगे, फिर उसको अच्छी तरह मुंह को खोल लेंगे और उसको क्या करते हैं कि कोई भी हल्के कपड़े से उसके मुंह पे रख करके हम अपना मुंह इस प्रकार सटाते हैं कि कोई भी हवा जब हम उसके मुंह में डाल रहे हैं वो मेरा बाहर नहीं निकले। और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, अधिकांशतः हम लोग इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट ये जनरली डॉक्टरी उपचार है जो अक्सर आप लोग देखे भी होंगे। हम लोगों ने कृत्रिम श्वसन क्रिया में 4 प्रकार के विधि को देखे। पहला सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में हमने क्या देखा, सीने में छाला लगा हुआ रहता है और हम उसको क्या करते हैं, पीठ के बल लेटाते हैं। दूसरे विधि में हमने क्या देखा, सैफर विधि में। सैफर विधि में हम लोगों ने देखे कि यदि उसके पीठ पे छाला लगा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, उसको पेट के बल लेटाएं, मुंह से मुंह, या उसी को कहते हैं लावर्ट विधि। इस विधि का उपयोग हम बहुत कम समय में कर सकते हैं। और ये चाहे उसको पीठ में छाला लगा हुआ रहे या पेट में छाला लगा हुआ रहे, हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं।